हेलो स्टूडेंट, मैं आप सभी के सामने फिर नेक्स्ट लेक्चर लेके फिर हाजिर हूँ। एंड इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने पब्लिक फाइनेंस के ऊपर 2 लेक्चर वीडियो बनाई हैं, ठीक है, उसके ऊपर बात करी है। और फिर उसके बाद हम पब्लिक रेवेन्यू में अब आए हैं और एक लेक्चर वीडियो मैंने पब्लिक रेवेन्यू के ऊपर बनाई है। अब ये लास्ट पब्लिक रेवेन्यू के ऊपर लेक्चर होगी एंड इसमें हम लास्ट करेंगे, सारे टॉपिक को यहीं पे फाइनल करेंगे। तो चलिए हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारा डिफरेंशिएशन, ठीक है। डिफरेंशिएशन हमें किसके बीच में करना है? टैक्स अवॉइडेंस मींस टैक्स शिफ्टिंग के ऊपर और टैक्स एविएशन, ये दोनों अलग कैसे हैं, ठीक है, ये पढ़ेंगे। वैसे तो ये मैं डिफरेंशिएशन के तौर पे बता रही हूँ, लेकिन ये अलग अलग करके टॉपिक आता है। कभी ये डिफरेंस बिटवीन करके नहीं आते हैं टॉपिक, ठीक है। लेकिन आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। अगर ये आया तो आपका ये वीक पॉइंट नहीं होना चाहिए कि आपको ये चीज़ पता थी लेकिन आप एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ओके, ठीक है, चलिए। फर्स्ट पॉइंट है टैक्स अवॉइडेंस यानी कि टैक्स शिफ्टिंग का। द टैक्स पेयर नो डाउट पेज द टैक्स टू द गवर्नमेंट बट शिफ्टिंग द बर्डन, ठीक है। अभी तक हमने टैक्स की जो भी लैंग्वेज पढ़ी है, ठीक है, अभी तक हमने टैक्स के बारे में जो भी जितना भी समझा उसमें यही है कि टैक्स पेयर होता है वो बिना किसी डाउट के गवर्नमेंट को अपना टैक्स पे करता है, ठीक है। लेकिन टैक्स एविएशन में क्या है? द क्राइम ऑफ नॉट पेइंग ऑल द टैक्स दैट यू शुड पे, ठीक है, क्राइम होता है, ठीक है, गुनाह है कि आप पे कैसे नहीं कर रहे हो टैक्स को, ठीक है। क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट अपने लिए खुद के लिए नहीं ले रहे हैं, ये विकास करने के लिए, डेवलपमेंट लाने के लिए कंट्री में, इस वजह से ले रहे हैं। तो आप क्यों पे नहीं कर रहे हो, ठीक है। टैक्स एविएशन ये कहता है कि ये क्राइम है अगर आप सारा टैक्स नहीं भर रहे हो तो, ठीक है। वहीं बात करते हैं दूसरे पॉइंट में, टैक्स शिफ्टिंग लीगल है, ठीक है, हम टैक्स को शिफ्ट ज़रूर कर सकते हैं लेकिन टैक्स एविएशन इल्लीगल है, ठीक है। ये आपने नहीं किया तो आपको सज़ा हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट, नो डिक्लेरेशंस ऑफ फाइनेंशियल एसेट, ऐसी कोई डिक्लेरेशन नहीं है कि फाइनेंशियल एसेट की इन ऑफशोर फाइनेंशियल अकाउंट, जिसमें क्या हो, ऑफशोर हो फाइनेंशियल अकाउंट का। लेकिन प्राइस ऑफ इंटर कंपनी, ठीक है, जो प्राइस है इंटर कंपनी का वो क्या होता है? टेंजिबल होता है, गुड्स, ठीक है, ट्रांजैक्शन, बार्टर ट्रेड की तरह। ओके, नेक्स्ट में आते हैं इंक्रीज इन इंटर कंपनी डेप। ये क्या करता है? इंटर कंपनी के डेप को बढ़ाता है। इंटर मतलब अंदर अंदर के। एंड नेक्स्ट क्या है? ट्रेड मिस प्राइसिंग, मतलब वो क्या करती, फिर है हमारा ट्रेड मिस प्राइसिंग, ठीक है। टैक्स एविएशन में क्या होता है, जो भी ट्रेड होता है, बड़े बड़े बिजनेसमैन क्या करते हैं, 1 लाख का सामान बेचते हैं, दिखाते 2.5 लाख का है, ठीक है, ठीक है। तो क्या बोलते हैं ये लोग, क्या करते हैं, मिस प्राइसिंग करते हैं, ठीक है, जितने का होता है उतने का बेचते नहीं हैं अपना ब्लैक मनी छुपाने के लिए, ठीक है। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इफ़ेक्ट ऑफ टैक्सेशन। इफ़ेक्ट ऑफ टैक्सेशन को हम हर लेवल और हर पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। अभी इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं कि इफ़ेक्ट ऑफ टैक्सेशन है क्या, ठीक है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टैक्सेशन इज़ टू राइज अ रिक्वायर्ड रेवेन्यू, ठीक है। सबसे मेन इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ठीक है, कोई भी मेन एम क्या होगा टैक्सेशन का, वो होगा रेवेन्यू को जनरेट करना, ठीक है, रेवेन्यू को रेस करना, मतलब उनको कहीं ना कहीं से क्या मिले, पैसे मिले, ठीक है। टू मीट एक्सपेंडिचर, मतलब और वो पैसे वो क्या करें, खर्च करें, ठीक है, अपने खर्चों के लिए। गवर्नमेंट क्या करेगी, पुअर सेक्टर्स पे जब खर्च करती है उनके लिए उन्हें चाहिए होता है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम राइजिंग रेवेन्यू, तो क्या करना है, राइजिंग रेवेन्यू को राइज करके जो टैक्सेस है आर कंसिडर्ड एज एन इंस्ट्रूमेंट, टैक्सेस को क्या कंसिडर्ड किया है, इंस्ट्रूमेंट कंसिडर्ड किया है, ठीक है, ऑफ कंट्रोल एंड रेगुलेट विद द एम ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द पार्टनर्स ऑफ कंजप्शन, ठीक है। इसको किससे कैसे इन्फ्लुएंस करेंगे, पैटर्न, कैसे पैटर्न से, पैटर्न ऑफ कंजप्शन के पैटर्न को लेकर चलना, ठीक है। इस
इसके एम का मकसद, इनका एम है, ठीक है, प्रोडक्शन में और डिस्ट्रीब्यूशन में, ठीक है, कंजप्शन के पैटर्न से, प्रोडक्शन के पैटर्न से और डिस्ट्रीब्यूशन के पैटर्न से इनका लेकर चलना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मैं ये सेकंड वाला फिर से रिपीट करती हूँ, अपार्ट फ्रॉम रेजिंग रेवेन्यू, ठीक है, जो रेज हुआ है वो रेवेन्यू, ठीक है, उनमें से जो टैक्सेस है आर कंसिडर्ड एज एन इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। टैक्सेस को मैंने पहले भी बताया था, क्या करते हैं इससे, ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम रेवेन्यू को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, रेवेन्यू को अपना ला सकते हैं, ठीक है, एंड ऑफ कंट्रोल एंड रेगुलेशन विद द एम, और कैसे रेगुलेट होगा ये, ऐसे एम से जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं किसके पैटर्न्स, कंजप्शन, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, इकोनॉमिक इफेक्ट ऑफ टैक्सेशन कैन बी स्टडीड अंडर द फॉलोइंग हेडिंग। इन हेडिंग में क्या करेंगे, हम उसे कंसिडर्ड करते हैं, ठीक है, पढ़ते हैं अभी इनके इफ़ेक्ट्स, इकोनॉमिक इफ़ेक्ट्स इनके। तो इफ़ेक्ट ऑफ टैक्सेशन ऑन प्रोडक्शन, मतलब अभी प्रोडक्शन में क्या इफ़ेक्ट पड़ता है टैक्सेशन का, ठीक है। टैक्सेशन या टैक्स जो है कैन बी इन्फ्लुएंस प्रोडक्शन एंड ग्रोथ। टैक्सेशन कैसे इन्फ्लुएंस होता है, प्रोडक्शन करके, ठीक है। तो टैक्सेशन क्या है, टैक्सेशन कैन बी इन्फ्लुएंस प्रोडक्शन एंड ग्रोथ। ये टैक्सेशन इन्फ्लुएंस करती है, बढ़ावा देती है प्रोडक्शन और ग्रोथ को। सच इफ़ेक्ट, ऐसे जो इफ़ेक्ट होते हैं प्रोडक्शन में, आर एनालाइज्ड अंडर 3 हेड। प्रोडक्शन के अंदर 3 हेड्स में इन्हें बांटा गया है। पहला हेड है इफ़ेक्ट ऑन द एबिलिटी टू वर्क, सेव एंड इन्वेस्ट। सेकेंड है इफ़ेक्ट ऑन द विल टू वर्क, सेव एंड इन्वेस्ट। तीसरा है इफ़ेक्ट ऑन द अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। चलिए हम थोड़ी सी जानकारी लेते हैं पहले हेड के बारे में, इफ़ेक्ट ऑन द एबिलिटी टू वर्क, सेव। Taxpayers will be reduce their expenditure on necessaries which are required to be consumed for the sake of improving efficiency, as efficiency suffers ability to work decline. टैक्सपेयर क्या होता है, विल रिड्यूस, ये क्या करता है, कम करता है एक्सपेंडिचर्स को, अपने खर्चों को कम करेगा, ठीक है, जो ज़रूरतें होंगी उन्हीं पे खर्चा करेगा, ठीक है। ऑफ, ये क्या करेगा, अपनी इफ़िशेंसी को इम्प्रूव करेगा, ठीक है। विच आर रिक्वायर्ड टू बी कंज्यूम फॉर द सेक ऑफ इम्प्रूविंग एफिशिएंसी। ये ज़रूरी है कि वो क्या करे, अपने खर्चे कम करे, ठीक है, अपने खर्चे कम करे, अपनी इफ़िशेंसी को बढ़ाए, ठीक है। एज इफ़िशेंसी सफ़र एबिलिटी टू वर्क डिक्लाइन, ठीक है, एज इसी इफ़िशेंसी के चलते, ठीक है, एबिलिटी, एक ऐसी एबिलिटी जो वर्क को डिक्लाइन करने की आती है, ठीक है, वो इसकी वजह से प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो फर्स्ट वाले पॉइंट में इतना ही था कि जो टैक्स पेयर होता है वो अपने खर्चों को कम करता है। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो क्या होगे, उसके इनकम कम है, ठीक है, उसी हिसाब से उसके खर्चे बढ़े हैं, ठीक है। तो उसकी जो आपकी अपनी इफ़िशेंसी होगी उसको इम्प्रूव करने का कोई मीडियम नहीं रहेगा, ठीक है। तो वो क्या होगा, उसको वर्क डिक्लाइन करने की, या फिर वो यही सोचेगा ना कि अगर मेरा पैसा आ रहा है और जा ही रहा है, ठीक है, आगे सिर्फ जा रहा है तो मैं पैसा क्यों ही कमाऊँ, ठीक है। वो काम करने की इच्छा उसके अंदर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो लास्ट लाइन का मतलब भी यही है, अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या होगा, उसको सफ़र करना पड़ेगा, उसकी एबिलिटी टू वर्क डिक्लाइन, ठीक है, कि वो काम करने से क्या करेगा, मना कर देगा। सेकेंड पॉइंट में आते हैं इसी के, दिस एडवर्सली इफ़ेक्ट सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, और यही एडवर्सली इफ़ेक्ट करेगा किसे, सेविंग
एंड इन्वेस्टमेंट को, एंड ऑल टैक्सेस इन डायरेक्ट अफेक्ट एबिलिटी, सारे टैक्सेस इनडायरेक्टली अफेक्ट करेंगे एबिलिटी को सेव करने की, ठीक है। लोअर रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट हैज़ बीन डंपिंग इफेक्ट ऑन द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ अ कंट्री, ठीक है। जब रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो होगा वो कम होगा, ठीक है, लोअर रहेगा, तो इससे क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ में इफ़ेक्ट पड़ेगा कंट्री की, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड हेड में इफ़ेक्ट ऑन विल टू वर्क एंड इन्वेस्ट एंड सेव, इसमें क्या है, इच्छा, ठीक है। इसमें क्या थी, एबिलिटी, ठीक है, क्षमता। अब इसमें क्या है, विल, ठीक है। इफ़ेक्ट ऑन विल मतलब कि इच्छा। टैक्सेशन अफेक्ट द वर्किंग विलिंगनेस ऑफ पीपल, टैक्सेशन जो इच्छा होती है किसकी, पीपल की, उनको अफेक्ट करता है। एज इफ़ मोर टैक्सेस इज़ लेविड, अगर ज़्यादा टैक्स लगेगा इंडिविजुअल में तो ये इन्फ्लुएंस करेंगे उसके इंथुजियाज़म को। इंथुजियाज़म मतलब काम करने का उत्साह, इसको क्या करेंगे, इफ़ेक्ट करेंगे, ठीक है, इन्फ्लुएंस करेंगे। इन्फ्लुएंस मतलब कि प्रभाव पड़ना, ठीक है। नेक्स्ट है ड्यू टू विच वन डज़ नॉट वर्क, किसी कारण से, ठीक है, ड्यू टू विच वन डज़ नॉट वर्क, अगर कोई काम नहीं करता है विद इफ़िशेंसी के साथ, बिकॉज हिज सेविंग आर बीइंग अफेक्टेड, उसकी जो सेविंग्स है वो क्या होने लग जाएंगी, अफेक्ट होने लग जाएंगी, ठीक है। थर्ड हेड में आते हैं, तीसरे हेड में इफ़ेक्ट ऑन अलोकेशंस ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। अलोकेशन पता है, अलोकेशन मतलब काम में लेना, ठीक है, उनका पूरा यूटिलाइज़ करना। जो रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज क्या होते हैं हमारे पास, जो जैसे कंपनी होती है ना, कंपनी के पास क्या होता है, कुछ काम करने के लिए कुछ वर्कर्स होते हैं, कुछ मशीन्स होती हैं, तो वो उनका क्या करती हैं, उनका वो इस्तेमाल करती हैं अपनी अर्निंग करने के लिए, ठीक है। तो वो उनके लिए क्या हो गई, रिसोर्सेज, एक कमाई का ज़रिया हो गई, ठीक है। तो यहाँ आते हैं इट इज़ नॉट ईज़ी टू मेजर, ठीक है, ये आसान नहीं है इन्हें मेजर करना, ठीक है, इनको भाव करना। द इफ़ेक्ट ऑन इकोनॉमिक रिसोर्सेज, जो इनका इकोनॉमिक रिसोर्सेज पे इफ़ेक्ट पड़ता है ना, उसको मेजर नहीं करा जा सकता ईज़िली। बट व्हेन द गवर्नमेंट इम्पोज, अगर गवर्नमेंट क्या करती है, इम्पोज करती है, लगाती है हैवी टैक्सेस, तो ये क्या होगा, जैसे कि हैवी टैक्सेस वो किन में लगाएंगी, हार्मफुल ड्रग्स में, ठीक है, तम्बाकोस में, सिगरेट में, ठीक है। तो जो कंजप्शन है इन सब चीज़ों, इन सब प्रोडक्शन का, वो क्या होने लग जाएगा, वो कम होने लग जाएगा। और मतलब जैसे आप सभी को पता है कि क्या हो रहा है कि हर जगह ही ऐसा होता है कि वहाँ पे जो नशीले पदार्थ हैं, मतलब इंक्लूडिंग अल्कोहल, ठीक है, अल्कोहल, सिगरेट, टबैको, ड्रग्स, हाँ, ठीक है, ऐसे टॉक्सिस जिसमें सब इतना केमिकल होता है, ठीक है, इतने नशीले पदार्थों का सेवन किया जाता है, विच इज़ नॉट गुड फॉर दी हेल्थ, ठीक है। तो अगर गवर्नमेंट इन पे क्या करती है, लगाती है अपना हैवी टैक्स, ठीक है, तो इनकी क्या होगी, एक तो इनको जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगी, ठीक है। इसमें अगर एक्साइज ड्यूटी काफ़ी महंगी है, ठीक है, ये क्या हो गया, इसमें एक्साइज ड्यूटी बहुत लगा दी, ठीक है, तो भी इसमें क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, इसमें इफ़ेक्ट ये पड़ेगा कि ये और भी ज़्यादा महंगी होने लग जाएगी, ठीक है। इस वजह से जो इनका कंजप्शन है, ठीक है, कंजप्शन क्या होने लग जाएगा, धीरे धीरे कम होने लग जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं ड्यू टू विच प्रोडक्शन, जिसके कारण जो प्रोडक्शन है
ऑफ सच गुड, इन ऐसे गुड्स की गेट लो एंड प्रोडक्शन ऑफ सम अदर गुड्स इज़ प्रमोटेड। ठीक है, और ऐसे जो गुड्स हैं उनकी प्रोडक्शन कम होने लग जाएगी। ठीक है, लो होने लग जाएगी, और कुछ अदर गुड्स इज़ प्रमोटेड। ठीक है, जो दूसरे गुड्स होंगे उनकी क्या होने लग जाएगी, प्रमोशन होने लग जाएगी। ठीक है, इफ़ेक्ट ऑन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब हम दूसरे वाले में आए हैं। ठीक है, फर्स्ट हमारे पास ये था कि इफ़ेक्ट ऑफ टैक्सेशन ऑन प्रोडक्शन। अब हम देखेंगे इफ़ेक्ट ऑन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। अब इफ़ेक्ट क्या पड़ता है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन में। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ टैक्सेशन गवर्नमेंट पुट हैवी टैक्सेस। क्या टैक्सेशन की मदद से गवर्नमेंट क्या करती है, हैवी टैक्सेस लगाती है। टैक्सेशन की मदद से गवर्नमेंट क्या करती है, हैवी टैक्सेस लगाती है हाई सेक्शन पे, हाई सेक्शन मतलब रिच लोगों पे, और इन्वेस्ट करती है लो सेक्शन पे यानी कि पुअर लोगों पे। ठीक है, ऑफ द सोसाइटी के रिच लोगों पे, रिच लोगों से पैसा लेकर रिच लोगों पे हैवी टैक्सेस लगाकर उनको किसके ऊपर इन्वेस्ट करती है, लोअर सेक्शन यानी कि पुअर लोगों के ऊपर उसे इन्वेस्ट करती है। बाय इम्प्लीमेंटिंग दिस द हाई सेक्शन। ठीक है, ये इम्प्लीमेंट करता है, ये क्या होता है, हाई सेक्शन होता है सोसाइटी का, हैव टू विद स्टैंड मतलब क्या करती है, स्टैंड लेती है लॉट ऑफ टैक्स बर्डन, जो बहुत ज़्यादा क्या होता है टैक्स बर्डन होता है, विच अफेक्ट्स अ लॉट ऑफ देयर इनकम। ठीक है, वो उनकी इनकम पे भी प्रभाव डालता है। मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीज़ यूजेस दिस मेथड ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। ज़्यादातर जो कंट्रीज़ होती हैं, कंट्रीज़ की मेजॉरिटी यूज़ करने के लिए इस पे ही काम करती हैं, दिस मेथड ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। एक नीचे छोटा सा कंक्लूजन है, कंक्लूडिंग इट अफेक्ट मोर टू द रिच, ये अफेक्ट करती है मोर रिच सेक्शन पर देन द वीक सेक्शन, बिकॉज दे हैव टू पे मोर इन टैक्सेस। ठीक है, इसीलिए उन्हें ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ता है। ओके, इफ़ेक्ट ऑफ प्रोडक्शन पढ़ लिया, इफ़ेक्ट ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ लिया। नेक्स्ट हम अदर इफ़ेक्ट ऑफ टैक्सेशन में आते हैं। ठीक है, सबसे पहला इफ़ेक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट में इसका इफ़ेक्ट कैसे पड़ेगा, हाई टैक्स होंगे तो एम्प्लॉयमेंट घटेगी। ठीक है, हाई टैक्स होंगे तो क्या होगा, परचेजिंग पावर भी कम होने लग जाएगी। इफ़ेक्ट ऑफ ड्यूरिंग इन्फ्लेशन मतलब महंगाई के टाइम पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, हाई टैक्स हाई होगा तो परचेजिंग पावर कम हो गई, सो डिक्लाइन सर्विस को डिक्लाइन कर दिया जाएगा। इसमें इफ़ेक्ट है इफ़ेक्ट ड्यूरिंग बूम पीरियड। क्या होता है, इन्फ्लेशन का उल्टा यानी कि डिफ्लेशन। जब क्या होती है, डिमांड कम होती है लेकिन सप्लाई ज़्यादा हो रही है। ठीक है, उस टाइम का पीरियड, तो इस समय जो रेट है वो बढ़ गए। ठीक है, और जो ट्रेडर्स हैं वो अर्न करते हैं हाई प्रॉफिट, इवन टैक्स हाई हुआ तो भी। ठीक है, इवन टैक्स क्या हुआ, हाई हुआ तो भी। ठीक है, नेक्स्ट है इंडियन टैक्सेशन सिस्टम में आपका क्या है, इसको हम 3 टायर्स फेडरल स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज 3 टायर्स फेडरल स्ट्रक्चर। देयर आर द 3 पार्ट ऑफ द फेडरल के 3 पार्ट होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल म्युनिसिपल बॉडीज़। स्टेट गवर्नमेंट आर्टिकल 256 के अकॉर्डिंग नो टैक्स लेविड एंड कलेक्टेड बाय एनी बॉडीज़। ठीक है, ओनली दीज अथॉरिटीज़ बॉडीज़ ऑफ लॉ कैन इम्पोज इट। ठीक है, यही क्या कर सकती हैं, कोई और नहीं लेगा, बस यही क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं और लगा सकते हैं टैक्सेस को। ठीक है, इन अथॉरिटीज़ के अलावा और कोई भी नहीं। साइलेंट फीचर क्या है इंडियन टैक्सेशन सिस्टम का, रोल ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट
गवर्नमेंट, रोल क्या होता है सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट का। जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है दे कलेक्ट द कस्टम ड्यूटीज़, ये कलेक्ट करती है कस्टम ड्यूटीज़ को, इनकम टैक्स को, सर्विस टैक्स को, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी को, ठीक है। नेक्स्ट है स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट किस चीज़ को कलेक्ट करेगी, किस टैक्स को कलेक्ट करेगी, दे कलेक्ट इनकम टैक्स ऑल्सो ऑन एग्रीकल्चर प्राइसेस, ओनली इन एग्रीकल्चर प्राइसेस, प्रोफेशनल टैक्सेस, वेट मतलब वैल्यू एडेड टैक्स एंड स्टेट एक्साइज ड्यूटीज़, ऑक्ट्रॉय और लैंड रेवेन्यू और स्टैम्प ड्यूटीज़ को कलेक्ट करती है कौन, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। और हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का रेवेन्यू अथॉरिटीज़ इन इंडिया। ये कौन सी अथॉरिटीज़ होती है, दीज अथॉरिटीज़ मेक टू कलेक्ट, एडमिनिस्ट्रेट, फॉर्म द टैक्सेस, ठीक है। ये क्या करेंगी, ये अथॉरिटीज़ आपकी कलेक्ट करेंगी, एडमिनिस्ट्रेट करेंगी, उन्हें लगाएंगी और टैक्सेस को फॉर्म करती हैं, ठीक है। नए नए टैक्स फॉर्म करती हैं और अगर मतलब कोई भी टैक्सेस लगाना हो, ठीक है, या नया टैक्सेस लेकर आती हैं तो वो यही अथॉरिटीज़ होती है। वो कौन कौन सी अथॉरिटीज़ होती है उनके बारे में पढ़ते हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है, CBDT, इनका काम क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स का एडमिनिस्ट्रेशन करना, डायरेक्टली टैक्स को एडमिनिस्ट्रेट करेंगी। वर्क थ्रू द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के थ्रू काम करती है ये, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम ड्यूटी, CBEC, ठीक है, एक्साइज ड्यूटी लेगी, कस्टम सर्विसेज टैक्स को एडमिनिस्ट्रेट करती है, ठीक है, उन पे निगरानी रखेगी कितना पैसा यहाँ से आया, कितना पैसा कहाँ को गया, ठीक है। वो किसके अथॉरिटी, किसके अंडर आएगा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज कस्टम, एक्साइज एंड कस्टम। नेक्स्ट में आते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, CBIC, ठीक है। आफ्टर GST ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, GST का जब ट्रांसफॉर्मेशन हुआ CBEC के द्वारा, ठीक है, विद सम इम्पोर्टेंट चेंजेस, तो उनमें क्या है, कुछ इम्पॉर्टेंट चेंजेस आए। तो वो जो चेंजेस हैं वो कौन लेकर आई, वो लेकर आई आपकी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम ड्यूटीज़। अच्छा, मैंने बताया था GST क्या है, एक GST किसके एग्जाम्पल में दिया था मैंने, इनडायरेक्ट टैक्स के, ओके। तो ये जो लेक्चर वीडियो थी ये पब्लिक रेवेन्यू के ऊपर लास्ट वीडियो थी एंड नेक्स्ट हमारी जो आएगी वो आएगी पब्लिक डेब्ट के ऊपर, ठीक है। सो तब तक के लिए ओके, शुक्रिया, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक एंड कमेंट करके मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगी। थैंक यू।